आशा करता हूँ आप सब परिवार जन सहित बहुत सुकून में होंगे, शांति में होंगे, सुख में आनंद में स्थिति में होंगे, क्योंकि प्रभु की छत्र छाया में आने के बाद बशर्ते वो छत्र छाया में रहे तो अनेक प्रकार की मायावी आंधियों से, धूप से बचाव तो हो ही जाता है। इसीलिए हर बाबा के बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है जो दुनिया में किसी के चेहरे पर नहीं दिखती। आइए इसी खुशी के साथ, इसी नशे के साथ कि मेरे जीवन में किसकी एंट्री हो गई, मैं किसकी छत्र छाया में आ गया। दिन में 2-4 बार सोचा करो। कल की मुरली से रिलेटेड आज की भी मुरली है। कल भी बाबा ने अंतर्मुखता के ऊपर काफी जोर दिया। बाबा ने कहा बच्चे अंतर्मुखी रहेंगे तो फिर ये निशानियां होंगी, और वो सारी निशानियां अगर हमें अपने जीवन में देखना है तो एकांत में जाकर के अंतर्मुखी बनने का अभ्यास, देही अभिमानी बनने का अभ्यास जरूर करना है। तो आइए, आज की मुरली है 22 मार्च 2024। मीठे बच्चे, जितना समय मिले, अब बाबा ने कोई कंडीशन नहीं रखी। देखो, मैं कभी कभी सोचता हूं ये हमारा ज्ञान में जीवन कितना इजी है, न जाने फिर भी लोग क्यों भटक जाते हैं। समझ भाई, उनका अपना रोल है भटकने वालों का भी। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना आओ तो पाप कटेंगे। आज की मुरली का प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ बच्चे क्या है? जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, चढ़ती कला में जाना है भाई, हम सबको लक्ष्य है ना, हम सब जाएं। चढ़ती कला में जाना है बच्चों तो बुद्धि का योग एक बाबा के साथ लगाओ। कौन सा? ये ब्रह्मा बाबा नहीं, वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। ये उसके लिए फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, वो ये करता है, वो ये करती है। बच्चे, इसमें यह अवगुण है। बच्चे, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अच्छा, चले भी गए तो मुझे एक भी फायदा बता देना, एक भी, सिवाय समय रूपी संपत्ति की बर्बादी। मानसिक शक्तियों का छेड़ होना शुरू हो जाता है, और भी ना जाने कितने मैं आपको गिना सकता हूं। इन चीजों में फंस करके कई लोग तो निकल ही लेते हैं पतली गली से। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से बच्चे अपने मुख को मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली के अंदर जो अच्छी पॉइंट्स मिलती हैं उन पर विचार सागर मंथन करो, मनन चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला होगी। चाहते ना चढ़ती कला, तो ये सारी क्वालिटी अपने लानी पड़ेगी। ओम शांति। अभी ये ज्ञान का क्लास है, सवेरे सवेरे योग का क्लास। हाँ भाई, करते ना डबल क्लास, एक दिन मुरली में बाबा ने बोला था। तो सवेरे बिल्कुल लास्ट का टाइम बता रहे हैं आपको, 4 से 4:45। वेला तो अमृत तुल्य है, रात को 2 बजे से ही शुरू हो जाती है और फिर 5 बजे तक रहती है। लेकिन चलो, इस बीच में कभी भी, अब आपका समय, आपकी जॉब उसी समय पर है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ तो मेट्रो सिटी में, दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में बहुत
जहां भी आप देखेंगे तो डे नाइट जॉब चलती है कईयों की, दिन में सोने को मिलता है, रात में जॉब करते हैं, तो कैसे ध्यान करेंगे? तो फिर उनके लिए है कि जब भी उनका मन करे, समय को ना देखते हुए, समय की दीवारों में ना बनते हुए, बस बैठ के बस अपना एक बात याद रखो कि अपने को मजबूत बनाना है, ठीक है ना? देखो बच्चे, ये बहुत अच्छी रीति समझना भी है और समझाना भी है, क्योंकि बहुत मनुष्य बच्चे फंसे हुए हैं। कहां? हठ योगों में, हठ योगों में फंसे हुए। ये राजयोग तो जो परमपिता परमात्मा सिखलाते हैं वो कोई जानता नहीं। ये राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती हैं, राजयोग सीखे हैं तब इतने ऊंच बने हैं। इन्हों को भी सिखाने वाला कौन? तुम जानते हो पुरानी दुनिया नई दुनिया के बीच में बाबा ने पुराने मनुष्यों को नया देवता बनाया। मनुष्य गाते रहते हैं, क्या गाते हैं? मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य जो है ना, नारी ऐसी करनी करे, नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए। नर नारायण का मंदिर भी है ना? तो कुल मिला के बातों में तो ये बातें आती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा यहाँ कर रहे हैं इस कार्य को, वो लोग नहीं जानते। तो बच्चे जानते हो, उन्हें भी मनुष्य कहेंगे, परंतु वो देवी गुण वाले हैं, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। बाप बच्चों को बार बार समझाते, बच्चे काम महाशत्रु था, है और रहेगा। काम बिगाड़े सगरे काम, कर दे मनुष्य आत्मा का पूरा काम तमाम। गीता में भी कहा, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये आत्मा के महावैरी हैं, ज्ञान रूपी तलवार से इनके ऊपर तू विजय प्राप्त कर। अभी कहां की बात हो सकती, खुद ही विचार करो बच्चे। कोई बहुत बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो? तो ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहते। मनुष्यों में साइंस का घमंड, कितना अहंकार होता है बच्चे। ये सब बातें तुम बच्चों को पहले खुद समझनी है, फिर दूसरों को भी समझानी है। बहुत हैं जिनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, वो किसी को भी समझा भी नहीं सकते। उनका बुद्धि योग कहां कहां भटकता रहता है। युद्ध का मैदान है ना बच्चे, ऐसे कोई मत समझे कि बहुत सहज है। जगजीत बनना, इंद्रिय जीत बनना, भविष्य में इतना उच्च पद प्राप्त करना, प्रभु प्रिय बन करके रहना, सभी के दिलों पे राज्य करना, बाबा ने कोई ये ना समझे इतना सहज है। देखो बच्चे, मन के तूफान विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूझना नहीं है। ये प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव है। उसके पीछे कई कारण है। आज हम यूरिया खा रहे हैं, केमिकल पी रहे हैं, उत्तेजनाएं बढ़ जाती हैं। संसार में क्या कहूं, असभ्यता, नग्नता का एक पूरा बोलबाला हो गया। बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं उन चीजों में। तो ऐसे समय पर कहीं दृष्टि चली जाए, कहीं वृत्ति चली जाए, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसको बहुत ज्यादा अपने अंदर वो करके नहीं करो, हाय क्या हो गया क्या हो गया। इतना अटेंशन उन बुराइयों पर देने की बजाय आप अपने पुरुषार्थ में देते रहो। भगवान ने कहा बच्चे अंत तक चलता रहेगा, छोड़ो, लेकिन आगे बढ़ो। बीमारियां आती रहेंगी और आप पौष्टिक भोजन लेते रहें, करते रहें, तो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे, मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे। मीठे बच्चे, दोबारा बोलो, मीठे बच्चे, इसमें मूझना नहीं। योग बल से ही माया भागेगी। औषधि भी बता दी बाबा ने, योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत करना होता है। धंधे दौरी में मनुष्य थक जाते हैं, क्यों? देह अभिमान में रहते। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं तुम समझ जाएंगे, फिर औरों को भी समझाएंगे। अपने को
अजर अमर अविनाशी आत्मा समझो। बाप भी शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना, अंतर्मुखी होना चाहिए बच्चों को। भल देखो, प्रैक्टिकल जीवन हम लोग जी रहे हैं, सिर्फ थोथा ज्ञान नहीं। भल कहां कहां बाहर मुखी भी होना पड़े, फिर भी अब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, तो बाहर मुक्ता तो है ही ना, अंतर्मुक्ता में तो बिल्कुल थॉटलेस, बिल्कुल शांत है ना। बाबा कहते बच्चे बल कहां कहां बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश करके अंतर्मुखी हो। बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझ, तो पाप कटेंगे। बाप कहते हैं ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वो पहले आएंगे, जो पिछाड़ी में आएंगे वो पिछाड़ी में, जिनको जब आना होगा आएंगे। जो पावन बनते हैं वही पहले पतित भी बनते हैं। भगवान कहते बच्चे मैं आता ही हूं इनके, यानी प्रजापिता ब्रह्मा के, जिनका पहले का नाम था दादा लेखराज। तो बच्चे देखो, इनके ही तन में आता हूं। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूं। जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। बहुतों को अपना ही गोरख धंधा याद आता रहता है, बाहर से मुंह हटा ही नहीं, हटे तो धारणा भी हो। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल जूनी उतरे, मतलब अंतकाल शुभ हो, श्रेष्ठ हो, उसके लिए चिरकाल का अभ्यास चाहिए। लास्ट में जाके सारी खीर पका लेंगे, धोखे में मत रहना। जो गीत व अच्छे अच्छे श्लोक हैं जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, उन बातों को बच्चे याद रखना चाहिए। हाँ, आटे में नमक मिसल है ना, सब जगह सत्य। छी दुनिया से जाना ही होगा। मनुष्य कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। बच्चे ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए या सुनने भी चाहिए। हाँ? सुनने भी चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान की ग्रोथ बढ़े, हाँ, ताजगी पैदा हो। तो आज जो लोग डिप्रेशन, टेंशन, इधर उधर, मैं समझता हूँ संगीत भी एक बहुत बड़ी साधना है। तो संगीतमय जीवन है ना, सुरीला बनाना है, तो सुरों को सुनने में कोई बुराई नहीं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे जो हमें प्रोत्साहन दे अच्छा बनने के लिए, वो चीजें जरूर देखो, और मेरे भाई बहनों जरूर सुनो। श्रीमत पर तुम बच्चे नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। बड़े बड़े अखबारों में शिव संदेश, ईश्वरीय संदेश, मैसेज देना चाहिए। बाबा ने समझाया बच्चे भाषण आदि करते हो तो अच्छी टॉपिक निकालो। में कुछ कोई भी निकाल सकते हैं। आजकल कितने कितने टॉपिक्स निकले हुए जिन पे हमारी दीदियां दादियां बात करती हैं। श्रीमत पर चलने वाले परंतु बहुत थोड़े बच्चे होते हैं। पहले भाषण को लिखो, फिर पक्का करो तो याद आ जाएगा। देखो ये बात बहुत ही सुंदर है। किसी को बोलने के समय भूल जाता हो, किसी को कुछ आता ना हो, तो कहते हैं अंधेरे कमरे में चारों तरफ से बंद करके और एक लाठी रख लो सामने, उस पे कुछ लगा लो। महसूस करो मेरे सामने लाखों लाखों की सभा बैठी है और मैं अपना वक्तव्य उनके सामने पेश कर रहा हूं। ये बाहर सिखाते हैं, स्पीच थेरेपी जो देते हैं। बाबा कहते बच्चे पहले पॉइंट अच्छी अच्छी लिखो। 20 लिखोगे 10 तो याद रहेंगी। किस तरीके से क्या परोसना है, माल तो बहुत है हमारे पास, लेकिन सिस्टेमेटिक कब कहां क्या कहना है वो जरूरी है ना। देखो बच्चे तुम्हारी अभी चढ़ती कला है। विचार सागर मंथन करने से भाषण में ताकत आएगी। अपने को आत्मा समझकर जो बोलते हैं उनमें ताकत रहती है। बच्चे मंजिल ऊंची है, पान का बेड़ा उठाना मासी का घर नहीं। जितना तुम रुस्तम बनेंगे, माया भी रुस्तम बन करके
वार करेगी। अंगद व महावीर भी रुस्तम था ना, तब कहा रावण हमको हिला के दिखा, है ना। अब जब वो पहुंच गया तो मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो, प्रभु राम के गिरो जा करके। वाह, बहुत युक्तिवाद था तरीके से, है ना। तो बाबा कहते बच्चे परंतु बच्चे बहुत गफलत करते हैं, मेहनत है धंधे में बाप को भूल जाते हैं, माया तूफान में लाती रहती है। फलाना ऐसा है, ये करता है, यह ब्राह्मणी खराब है, यह ब्राह्मणी अच्छी है। अरे भाई, ब्राह्मणी का कल्याण करने के लिए आए थे सेंटर के या मधुबन में जो हमारे निमित्त आत्माएं हैं, जो सेवा साथी हैं, जो सरेंडर बुद्धि हैं, तन मन सब तरीके से क्या क्या पद पोजीशन छोड़ के आके वहां बैठे, आप उनको ठीक करने आए हो या अपने को ठीक करने आए थे? आज बात अपने आप से बात करना, किसको ठीक करने के लिए आए इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में? तो खुद को ठीक करने आए, खुद के जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने आए, खुद की कमियों को दूर करने आए। इतना अच्छा रास्ता मिला, प्रभु की याद का राजयोग मिला है, इतना अच्छा परिवार मिला, है ना। तो अपने में आ जाओ, इन आंखों को अंदर मोड़ लो तो कल्याण है। वरना तो धर्म की नगरी में भी आकर अधर्म की ही गठरी बांधी, ये लास्ट में भजन गाना पड़ेगा उनके लिए जो ऐसा करते हैं। बच्चे ब्राह्मणी ऐसी है, ये करता है, इसमें ये अवगुण है। अच्छा, इसमें बच्चे तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हारे एक बड़ी सुंदर बात, बुराइयां कभी अच्छी नहीं होती, उनका मनन चिंतन भी अच्छा नहीं होता। एक व्यक्ति नाली में पड़ा था, मैं बहुत छोटा था, 15 साल का, 14-15 साल का, दुबला पतला, मेरी जानकारी का ही व्यक्ति था। तो मैंने कहा अरे आप यहाँ ऐसे, अब मैं उसको उठा नहीं सकता था क्योंकि छोटा था ना। तो उसने मेरी तरफ यूं देखा गुस्से में और चढ़ाए हुए था, बोले सत्येंद्र। मैंने कहा जी मैं तेरी बाप की नहीं पीता हूं, चल भाग यहाँ से। और मैंने कहा बाप रे बाप, आज तो अच्छी बात भी को तो भी कहते तुम्हारे बाप का क्या जाता है, तुम्हारे बाप की नहीं पीता हूं, है ना। तो फिर खैर वो उसके बेटे को बोला जाके, मैंने वो एक बात है, कहावत याद आ गई। कहने का मतलब कोई कुछ करता है, क्या करता, हमारे बाप का क्या जाता है भाई, हमारा क्या जाता है, सच बताओ। जो करेगा सो पाएगा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेगा जो भरेगा। अरे भाई तू क्यों भया उदास, तू अपना काम कर, तेरा जो रोल है वो अपना अदा कर। यही ज्ञान है, खाली मुरली सुनना और दूसरों को पढ़ के सुना देना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अपने जीवन को ज्ञान में बनाना। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर मेहनत करो। देखो सर्वगुण संपन्न तो बच्चे कोई अभी बना नहीं, कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना सीखो। अवगुण देखो तो अपना मुंह मोड़ लो। कोई ऐसा क्रियाकलाप कहीं दिख जाता है तो अपना मुंह मोड़ लो, उन्हें पता भी ना पड़े कि तुमने उन्हें देखा है। हाँ, ये कला अपनाओ। मुरली तो मिलती है, वह सुनते रहो, धारणा करते रहो, बुद्धि से समझना है ये बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। ठीक ना लगे उसको छोड़ दो, जितना ठीक लगे उतना तो अपना लो। एक मां ने अपने बच्चे को पहली बार तस्मई, खीर का एक बढ़िया रूप होता है, तस्मई परोसी जिसमें मेवा मिष्ठान इलायची वो सब पड़ते हैं। बच्चे ने भी कभी खाया नहीं था, कहने लगा माँ को आज शायद दिखना कम हो गया, चश्मा नहीं लगाया मम्मी ने। बोले क्यों? ये काले काले पता नहीं क्या दाने दाने से डाल दिए। कलौंजी भी काली होती है, इलायची के दाने भी ऐसे ही दिखते हैं। उसने क्या किया, उठाई थाली फेंक दी। मम्मी ने कहा भाई क्या हुआ? बोला माँ उसमें काली काली मक्खी की मुंडी के बराबर बहुत सारा कुछ पड़ा था मटेरियल। बोले हे मेरे सुपुत्र होनहार, इधर आओ, तुम्हें नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ लेते ना, हमसे पूछ लेते। तुमने खीर ही बर्बाद कर दी। बच्चे वो इलायची थी, वो मावा मिष्ठान था। तो कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें शुरू में समझ में नहीं आती तो अपने निमित्त आत्माओं से, बड़ों से पूछ लो। चलो वो भी बताने में सक्षम नहीं है तो उन बातों को वो चम्मच से निकाल के साइड कर दो ना, बाकी तो खाओ। माँ कभी अपने बच्चों को जहर तो नहीं परोसेगी भाई। दुनिया भी माँ 1% कर भी दे
भगवान कभी कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे, ऐसी धारणा नहीं सिखाएंगे जिसमें हमारे तन का, मन का, जीवन का नुकसान हो, कभी नहीं बताएंगे। ये पक्का याद रखो, भरोसा रखो बाबा पे। देखो बच्चे, कभी भी पढ़ाई से नहीं रूठना। बहुत बच्चे हैं जो सेंटर पर नहीं आते, भल कोई कैसा भी हो, तुम्हारा काम बाबा की मुरली से। हम कह रहे चलो स्टेज में बैठ के सत्येंद्र भाई मुरली सुनाता है, तुम्हें वो बहुत खराब लगता है, लेकिन मुरली किसकी? उसकी है, उसके बाप की है। हाँ? अगर उसके बाप की है तो तुम्हारे भी बाप की है। तुम बस वही शब्द सुनो, पुरुषार्थ करो और अपना जाओ। ये भी माया है। बाबा कहते बच्चे, किसी को भी देखना नहीं, किसी को देखना, निमित्त को देखना, ये माया है। नंबरवार तो सब हैं बच्चे, बात मत पूछो। किसी से बात करने में मजा नहीं आता, अच्छा तो शांत करके मुरली सुन करके चले जाना चाहिए, परंतु रूठना नहीं चाहिए। इधर उधर व्यर्थ की बातें किसी के प्रति फैलाना नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे अपने ऊपर ध्यान देते हैं। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते भी हैं। देखो यहाँ बाप और दादा डबल इंजन है, या भी ऊंच पद पाते हैं, तो जरूर इनमें भी तो ताकत होगी बच्चे। बल बाबा कहते हैं हमेशा समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, याद उनको करना है। बाकी या तो समझते हो ना कि यहाँ दो बत्तियां हैं, हरी लाल, लाल हरी, है ना, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी, दो बत्तियां हैं। और कोई में तो दो बत्ती है नहीं, दो आत्मा है ना, एक बाबा की एक शिव बाबा। तो बच्चे सवेरे का टाइम अच्छा है मनन चिंतन के लिए। स्नान कर छत पर एकांत में जाकर बैठना चाहिए। हाँ भाई, शहरों में तो वक्त कम मिलता है भाई बहनों को, लेकिन जिनको भी जहां पर भी ये व्यवस्था उपलब्ध है उसका लाभ जरूर लें। बच्चे चले जाना चाहिए। बाबा ने बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। माउंट आबू जाते हैं आप, वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी छतें हैं, गुंबद बने हुए हैं। आप जाओ, भीड़ भाड़ में बैठोगे, चाहे रात को 2 बजे बैठो, वहां 20 लोग पहले ही बैठे, कोई सो रहा है, कोई खर्राटे मार रहा है, तो आपका हो सकता है डिस्टरबेंस हो जाए आपको। इसलिए वहां पर भी एकांत ढूंढो, ठीक है, एकांत शांत वातावरण में तो अच्छा घुला हुआ ना सब, उसका फायदा लो। अपने ऊपर ध्यान दोगे ना तो ये सारी बातें अपने आप होंगी। बाबा ने बड़ी बड़ी छतें बनाई है बच्चे। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। तो क्राइस्ट को याद करना है बच्चे, सबसे गुण उठाना है। भक्ति में भी कितने मस्त कैलेंडर होते हैं, मस्ती में, उन्हें कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। कैसे झूमते हैं हरे रामा हरे कृष्णा वाले, है ना। और कई तो सब में कमियां देखते हैं, अरे वो तो देखो ना, वो तो कितने देही अभिमानी स्थिति में है, वो भी कुछ कर सकते, चोर चक्का वो भी दारू पी सकते थे, लेकिन देखो कृष्ण की भक्ति में अपना जो भी उन्हें अच्छा लगा, जितना समझ में आया उतना तो कर रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं दिखता, बुराइयां दिखती हैं। तो अच्छे कैसे बन पाएंगे? बाबा कहते बच्चे, दैत्यात्रीय बनो, दैत्यात्रीय। दैत्यात्री का मंदिर है ना माउंट आबू में, उधर गुरु शिखर में। तो दैत्यात्री कौन था? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिससे सीखने को मिल जाए वही गुरु है ना। देखो बच्चे, दैत्यात्रेय बन, सबसे गुण उठाना चाहिए। यहां तो एकांत बहुत अच्छा है, जितना हो सके कमाई कर लो। बच्चे जमाना बहुत डर्टी है, दुनिया बहुत गंदी और होती जाएगी। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, सब कुछ भुला देना है, भुला देता है। इतना बड़ा शत्रु है जिसपे काम हो जाए सवार, फिर वो किसी की सुनता नहीं, माँ बाप भाई बहन, उसे को ब्लाइंड हो जाता है एक तरीके से। वो तुम्हारा सवेरे सवेरे क्लास होता है एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का, कौन सा? योग का। बच्चे विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। बाप कहते अपने आप को विचार सागर मंथन करके सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ। अच्छा, ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, हाँ भाई, चिंता भी नहीं करनी, परंतु तुमको आंतरिक खुशी में बहुत रहना चाहिए। वह खुशी तुम्हें होती है, उन्हें होती है जो आप समान औरों का भी जीवन उच्च कोटि का बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने ना, पासपोर्ट भी बच्चे चाहिए ना। बाबा से कोई पूछे तो झट बता सकते हैं।
अपने को देखो बच्चे, मेरे में क्या अवगुण है। निंदा स्तुति सब कुछ यहाँ सहन करना पड़ता है, वो भी किसको? जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको। जो भीड़ का एक हिस्सा है उसे क्या खाक। बाबा कहते बच्चे, ये जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। जो भी बाबा के घर से मिले सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कई लोग संतुष्ट नहीं होते, यही कारण है फिर वो कुछ नहीं बन पाते भविष्य में। देखो बच्चे, यज्ञ से जो मिले उसमें खुश रहना चाहिए। भोजन से भी, यज्ञ के भोजन से भी बहुत लव चाहिए, लव। सन्यासी थालियां धोकर पीते थे क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। बाबा का देखा हुआ है सारा। खाओ मन भर, व्यर्थ ना गवाओ कण भर, लिखा होता है जरा सा भी। हमने तो हमारे अपने बहुत ही सुंदर भ्राता, शक्तिशाली, बड़े वरिष्ठ तो भोजन कर रहे थे टेबल पे बैठ के। तो मैंने कहा ये क्या। जैसे ही भोजन पूरा हुआ फिर उन्होंने थाली को उठाया ऐसे करके, पुलिस अंदर, भाई हमारे यहाँ पर भोजन का कणा भी नहीं छोड़ते, और बहुत बड़े आदमी है ना, तो है ना, और कई तो भरा लेंगे थाली में, उन्हें वैल्यू का पता ही नहीं है, फेंक देंगे ऐसे। तो बाबा कहते हैं यज्ञ के भोजन की भी कदर होनी चाहिए। बच्चे, समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले। अभी तो सहजता से मिल रहा है ना, भारत में मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी लाले पड़े हैं। उस भूख के कारण से क्या क्या कर्म करने पर आतुर हो जाते हैं। चोरी, ठगी, जो नहीं करने लायक कार्य वो भी बेचारे, है ना। तो हमें सब चीज सहूलियत से मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज की कीमत कम है, नहीं, कीमत समझो। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब बच्चे पास हो सकेंगे, बन पाएंगे नर से नारायण। ऊंचा लक्ष्य ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, हे माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सतगुरु, तुम्हें भी नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। किसी में कोई अवगुण दिखाई दे तो मुख मोड़ लेना। देखो, अगर ये पॉइंट कोई धारण कर ले तो जीवन कितना उन्नति की ओर चला जाए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, दैत्यातिर मिसल सबसे गुण उठाने। बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का बच्चे अभ्यास करो। धंधा दौरी में रहते भी देही अभिमानी स्थिति में रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना। वरदानी बाबा का वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा, ये बंधन अच्छा है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। बाप दादा कहते हैं बच्चे, ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। भविष्य में जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते हो वहां उतना आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, कहाँ, सती की दुनिया में। और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का बच्चे हिसाब किताब आपके पास है। अच्छा, आज की मुरली का स्लोगन है, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन, स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अच्छा भाई, आप सभी बाबा के अंगद महावीरों को, हाँ, राज दुलारों को, धुरंधरों को अपने इस भाई की ओम शांति करें, हमारी सेवा को स्वीकार, और आप सभी को अपने इस भाई का नमस्कार। ओम शांति।